दुर्योधन का द्यूत के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना। वैशंपायन जी कहते ही जन्मेजय अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलवाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जटित सभा जिसमें सुंदर शैया और आसन स्थान स्थान पर सुसज्जित हैं बनवाई है, उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों के साथ द्यूत क्रीड़ा करें। महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी ये आज्ञा मुझे उचित जान नहीं पड़ती। आप ऐसा कदापि ना करें, इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह कलह हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि दैव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब दैव के अधीन है। तुम ज्यादा सोच विचार ना करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। विदुर जी इच्छा ना होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा जान पड़ता है। आप सकुशल तो आए हैं ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं, वैश्य तो उनके अधीन हैं। विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ द्यूत क्रीड़ा करो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, द्यूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी जान नहीं पड़ता। वह तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। विदुर जी ने कहा, धर्मराज, मैं ये भली भांति जानता हूं कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है। मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता ना मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूं। आप जो चित समझें वही करें। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्मन, क्या वहां धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किनके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गांधाराज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वे पासे फेंकने में प्रसिद्ध पासों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविशंति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहां विद्यमान हैं। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ही ठीक है। इस समय वहां बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु सारा संसार ही दैव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे ना बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि ना जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधि पूर्वक मिले। तदनंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागत राजा, दुशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियों से मिलजुल कर
राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञा चक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जटित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली। दूसरे दिन प्रातः काल ही सब लोग नित्य क्रम से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदनंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, ये सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और ना तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत का कोई भी भला मानुस जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है वह अधिक कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, यह तो बतलाइए, यहाँ के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दांव लगाएगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दांव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी।